स्वागत है आप सभी का। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में आज 7वें दौर का मतदान हुआ। 34 सीट पर वोट डाले गए। सबसे ज्यादा 9 सीट मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्दवान में है, लेकिन सबकी नजर भवानीपुर पर टिकी हुई है, जहां से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं। इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से मैदान में है, जहां से कभी ममता बनर्जी का साथ देने वाले शुभेंदु अधिकारी भी ताल ठोक रहे हैं। कोरोना ने एक तरफ देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव पर आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार यानी कि आज विधानसभा के 7वें चरण के 34 सीटों के लिए मतदान हुआ। 86 लाख से अधिक मतदाता 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मतदाताओं से वोट डालने और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील भी की थी। 7वें चरण के मतदान के दौरान टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपने माता पिता के साथ कोलकाता में वोट डाला। वोट डालने के बाद नुसरत जहां ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही सुन रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि टीएमसी पोलिंग एजेंट ने एक टोपी पहनी हुई है, जिस पर ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस पर अधिकारियों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस पर भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर ऐसी हरकतों से बचने के लिए कहा था, लेकिन ममता बनर्जी जानती है कि वो हार रही हैं, इसीलिए वो ऐसे कृत्य कर रही हैं। क्या जिन अहम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ उनमें भवानीपुर अहम है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट है। साल 2011 में हुए चुनाव के बाद से ये सीट लगातार तृणमूल कांग्रेस के हाथों में रही है। हालांकि इस बार के चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। यहां से तृणमूल कांग्रेस ने इस बार जाने माने ट्रेड यूनियन लीडर शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला सीधे बीजेपी नेता और बंगाली फिल्मों के जाने माने चेहरे रुद्रनील घोष से है। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। शनिवार और रविवार को यहां कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए। रविवार की बात करें तो आपको बताते चले, संक्रमण के 15,889 मामले सामने आए, जबकि 57 लोगों की मौत की खबर है। महामारी की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने रोड शो, गाड़ियों की रैली जैसे प्रचार के तरीकों पर पाबंदी लगा दी थी। आयोग ने 500 से अधिक लोगों के एक स्थान पर इकट्ठा होने को लेकर भी रोक लगाई हुई है। आयोग का कहना था कि प्रचार के दौरान कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। हाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी ने अपनी कई चुनावी रैलियां भी स्थगित कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद आयोग ने सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और प्रचार के दौरान साइलेंस पीरियड को 48 घंटों से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया था। 7वें चरण के स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की कम से कम 796 कंपनियां तैनात की हुई हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां सुरक्षा बलों की इन कंपनियों पर भी अब सवाल उठा रही हैं। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो बंगाल का रण अब आपको बताते चले सियासत में बदल चुका है। सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर विजय पताका कौन लहराएगा। आरा न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। किसका होगा बंगाल का रण? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 7वें चरण का मतदान आज संपन्न हो चुका है। कोरोना काल में चुनाव कराना कितना सही रहा
और कितना गलत, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है और कहा है कि जो ये कोरोना महामारी लगातार फैलती जा रही है और इसके बीच में चुनाव कराया जाने, इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर आकर कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी पूरे मामले पर शुरू हो चुका है। भवानीपुर सीट पर आखिर विजय पताका कौन फहराएगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले आपको बताते चले, यहां पर 2011 के बाद से टीएमसी का दबदबा रहा है और अब यहां पर जो मौजूदा विधायक है ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि विजय पताका कौन लहराता है। बंगाल में कोरोना से जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ विधानसभा के चुनाव, दूसरी तरफ यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजनीतिक पार्टियों की कि आम जनता को कोरोना महामारी से बाहर निकाल कर लाएं। ऐसे में चुनाव कराना कितना सही है और कितना गलत है, यह हम आज जवाब देना पड़ेगा में पूछ रहे हैं। तो आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। आज 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहे थे और आपको बताते चले, इनमें से आज की अगर बात करें तो 7 चरणों में मतदान हो चुके हैं। 8वें चरण का मतदान अभी होना बाकी है, लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि कोरोना काल के दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराना, यह सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने किया। भवानीपुर में किसकी विजय होगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। और इसके साथ साथ कभी एक दूसरे के कहने पर चलने वाले, आपको बताते चले, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आज एक दूसरे के कट्टर धुर विरोधी बनकर सामने निकले हैं और एक दूसरे के सामने नंदीग्राम से हुंकार भर रहे हैं। नंदीग्राम की सीट किसकी होने वाली है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता अचल शर्मा और टीएमसी के नेता दयाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्य न्यूज पर। नमस्कार दयाशंकर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, भवानीपुर के में किसकी विजय होने वाली है आखिर? देखिए, भवानीपुर तो अपनी सीट है, पूरे बंगाल से अपनी विजय होने वाली है। क्योंकि अब जनता जो है पर्चा खुद बांट रही है कि बीजेपी को हराओ। और किसान आंदोलन कितने दिनों से चला, जिन नौजवानों को नियुक्तियां होना बाकी था, रिजल्ट आ चुके थे, वो देश के कोने कोने में जहां भी चुनाव चल रहे थे वहां पे भी विरोध किया। अब तो आम जनमानस भी विरोध कर रहा है बीजेपी का। क्यों? बीजेपी का जो भी चाल चेहरा रहा, भारत जलाओ पार्टी, भारत जालिद पार्टी, भारत जल्लाद पार्टी, अब इसको जितना भी नाम दिया जाए सब क्लियर हो चुका है। क्योंकि पूरा भारत जल रहा है। और इसका उदाहरण शुरू से ही आपके चैनल के माध्यम से भी कई बार बताया गया कि देखिए देश में नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, मतलब देश गर्त में चला गया। कोरोना काल से विश्व में क्या स्थिति रही, देश की क्या स्थिति हुई और संपूर्ण देश की जनता का क्या हालात रहे। और सिर्फ खेदप्रद ये रहा कि 5 स्टेट के चुनाव हो रहे थे। तमिलनाडु के 232 विधानसभा वाले क्षेत्र में 1 चरण में चुनाव कराया गया और बंगाल में 8 चरण में। तो इसी को हम लोग सर्कस पार्टी, जुमलाबाज पार्टी कहते थे और बार बार ये आरोप लगाते थे कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर या तोता बनी हुई है। आज तो हाई कोर्ट भी, मद्रास हाई कोर्ट में भी वो क्लियर कर दिया और कलकत्ता कोर्ट में भी कहा था कि टीएन सेशन का 10% भी अगर कोर्ट चुनाव आयोग कार्य करता। देखिए, आपने ये नहीं बताया अपने इस पूरे बयान में कि भवानीपुर से कौन विजय पताका लहराने वाला है। अरे वो तो बता रहा हूँ कि अगर 10% कार्य टीएन सेशन का ये चुनाव आयोग किया होता तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। भवानीपुर से कौन चुनाव आयोग को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। भवानीपुर से कौन जीतेगा? मद्रास कोर्ट ने कहा कि इनको फांसी दे दी जानी चाहिए। ठीक है दयाशंकर जी, भवानीपुर से कौन जीतेगा ये बताइए आप। भवानीपुर को आप छोड़ दीजिए, भवानीपुर तो हमारी परंपरा, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने छोड़ दिया उसी तरीके से भवानीपुर को हम भी छोड़ देते हैं। अचल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं अचल जी। दयाशंकर जी का कहना है कि भवानीपुर को छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी ने भी पहले भवानीपुर को छोड़ा, नंदीग्राम पहुंच गई। अब दयाशंकर जी भी कह रहे हैं ठीक है नंदीग्राम को, भवानीपुर को छोड़ दीजिए। अचल जी, वो 5 मेरा नमस्कार जी, मान लेंगे। जिस तरह का इस समय चल रहा है सब सुरक्षित रहे, सबका मैं कामना करता हूँ, सबका स्वास्थ्य सही रहे जी। परंतु दयाशंकर जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। भवानीपुर को छोड़िए,
भवानीपुर को नहीं छोड़ना, पूरे पश्चिमी बंगाल को छोड़िए। 200 प्लस बीजेपी आ रही है। खेला होवे खेला खो गया। जनता ने खेला अपना पूरा कर दिया। आज धीरे धीरे जनता ने जो काम करना था वो कर दिया। उन्होंने पैर भी तुड़वा लिया, एक दिन में ठीक भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। खेला खुला वो करती गई, पर खेला जनता ने जो खेला कर दिया वो सबके सामने है। ठीक है, पूरा का पूरा बंगाल जा रहा है, भवानीपुर नहीं, खत्म। हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी अब बीजेपी के पाले में आने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, 200 प्लस। 2/3 वोट भी नहीं आएंगे, याद है ना ये बयान? ये तो दीदी का तो कहता रहा हूँ। दीदी की बातों को अगर आप सुनेंगे, दीदी पहले तो दुर्गा पूजा पे बैन लगाती है। नहीं, ये दीदी ने नहीं कहा था, प्रशांत किशोर ने कहा था, रणनीतिकार हैं वो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि 2/3 वोट भी नहीं ला पाएगी बीजेपी पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं आपकी बार 200 पार। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने जो कुछ और कहा था, जो उनका वीडियो निकल के बाहर आ गया था प्रेस को इंटरव्यू देते हुए, वो भी आपने सुना था कि मोदी की लहर है वहां पर। दीदी तो गई। ठीक है, ये भी प्रशांत किशोर ने कहा था ना, हमने तो नहीं कहा ये। ठीक है, यही प्रशांत किशोर का बयान था, जो उनके रणनीतिकार हैं। और प्रशांत किशोर बिहार के अंदर खुश हो चुका है, यहाँ भी खुश होगा। हाँ। 7वें चरण से कितनी उम्मीदें हैं दयाशंकर जी? महत्वपूर्ण सीटों पर आज मतदान हुआ है, क्योंकि देखिए, जब हम दीदी ने कहा था, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि देखिए कोरोना काल चरम पे है, जो चरण बचे हुए चुनाव के उनको एक ही चरण में करा दिया जाए। लेकिन भारत के संविधान को, भारत की कोर्टों को हम लोग नमन करते हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जलाओ पार्टी, भारतीय जल्लाद पार्टी, भारतीय और क्या उसको सब जुमला पार्टी के वजह से वो कार्य नहीं कर पाई। वो दो देश के कोर्टों ने इनको आईना दिखाया और देश को जो शमशान बनाने के 2017 में कि शमशान बनेगा कि कब्रिस्तान बन रहा है, हम शमशान बनाएंगे, पूरे देश को इन लोगों ने शमशान बना दिया है। और इस पे भी न तो लोगों को, कभी पानी लोग बिका करता था, आज ऑक्सीजन बिक रहा है, ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन की हो रही है। और इसका पूरा दोष जो है भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों पे जाता है, जो ताली थाली सिर्फ बजवाने का काम करते थे। साल भर का समय था, आपके चैनल के माध्यम पे भी बहुत बार कहा गया था कि देखिए देश की स्थिति, माली स्थिति अच्छी नहीं है, कोरोना काल से देश गुजरा हुआ है, हम लोगों को क्या है कम से कम चरण में चुनाव कराना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए, गरीब मजदूरों का, जनता का, यूथों का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक भी बात ये नहीं माने। लेकिन देश के संविधान को हम लोग नमन करते हैं, कोर्टों को नमन करते हैं कि जो लास्ट में जो 8वां चरण बीतने जा रहा है और ये मार्मिक की स्थिति बन गई है, देश में आपातकालीन स्थिति होने के बाद भी चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेगा और इस पार्टी के ऊपर भारतीय जल्लाद पार्टी के ऊपर भी जू नहीं रेगा, जिसका नतीजा पूरा देश अब विश्व देख रहा है और मदद करने के लिए भी आतुर है। ठीक है, अचल जी जवाब दीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी जुमला पार्टी कह रहे हैं, कभी कोई भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए ममता दीदी ने किया क्या है। 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं का कत्ल, अगर किसी हत्यारी सरकार है तो ममता बनर्जी हत्यारन बैठी है, जिसने हमारे 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं का कत्ल किया है। और जिस समय चुनाव में यहाँ से पिछले जब चुनाव हुए, जब तीसरे चरण का चुनाव था, मुझे ध्यान है एक कार्यकर्ता के घर पर जब हम गए तो उसकी माँ को मार दिया गया। ये हालत है वहाँ पर। लोगों को घरों में घुस के मार रही है ये ममता बनर्जी, जो कम्युनिस्ट को करते रहे, कम्युनिस्टों से बुरा हाल कर दिया इन्होंने ममता बनर्जी ने। और आज ममता बनर्जी बातें कर रही है और ये ममता बनर्जी के दयाशंकर जी एक ममता दिखा रही है और ये दया दिखा रहे हैं हमारे को। ये आज हमें दया दिखाएंगे तो ममता दिखाएंगी। ममता की जल्लाद पार्टी कौन है? ये खेला हो गया। जल्लाद पार्टी कौन है? ऑक्सीजन के बिना दुनिया ने देखा है, देश और दुनिया ने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मारा होता तो सजा देती, उनके ऊपर कार्रवाई होती, अटैक हुआ, कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जलाल पार्टी है, ये ममता की जो ममता है ये खत्म हो गई है। ठीक है, अचल जी, शायद आपने दयाशंकर जी का सवाल सुना नहीं या फिर आप जवाब से बचना चाहते थे,
ये अभी आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से 8 चरणों में मतदान हो रहा है, 7 चरणों के तो चलो हो ही चुके हैं, आज 7वां चरण था, संपन्न हो चुका है, 1 चरण का और बचा हुआ है। सीधे आरोप लगाया है उन्होंने कहीं ना कहीं ईसी आपके इशारे पर काम करता है, कहना है दयाशंकर जी का। कोरोना काल में जल्द से जल्द चुनाव निपटाने चाहिए थे। देखिए, ईसी जो है वो स्वतंत्र संस्था है, ये सबको पता है। ईसी ने डिसीजन लेना है, ये ईसी ने लेना है। आज कोर्ट ने भी कहा तो कोर्ट को जवाब ईसी देगा। इसमें बीजेपी का कहां से रोल आ गया? ये तो सभी कहते रहे हैं, कोई भी सरकार आए, जब सरकार किसी की होती है, उसका तोता है, ये उसका तोता है, वो तो वही बोला करते थे। सीबीआई के बारे में भी कांग्रेस यही बोला करती थी। अचल जी, चुनाव के बारे में, चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, इसमें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की भूमिका रहती है ना। किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं तो राजनीतिक पार्टियों की भूमिका रहती है अचल जी, या नहीं रहती है? उसमें बिल्कुल रहती है, लेकिन ठीक है, रहती है। अब आप मुझे ये जवाब दीजिए, कोरोना, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल आज हम जवाब देना पड़ेगा, मैं पूछ रहा आर्यन न्यूज का ये भी सवाल है कि कोरोना काल में चुनाव कराना आखिर कितना सही था और कितना गलत था? जवाब दीजिए अचल जी। ये चुनाव क्या मोदी जी करा रहे हैं क्या? हाँ, ये स्वतंत्र संस्था है, उसने करवाए। ठीक है। अब मेरे सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या अगर राजनीतिक पार्टियां चाहती, ये टीएमसी, दयाशंकर जी आपसे भी मैं इसका जवाब लूंगी, दयाशंकर जी की पार्टी चाहती या फिर अचल जी आपकी पार्टी अगर चाहती, अगर आप लोग मिलकर देश की जनता के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए यह निर्णय लेते कि अभी हमें चुनाव नहीं कराना है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, हमें उसे कंट्रोल में लाना है, तो क्या ये चुनाव आगे नहीं बढ़ सकते थे अचल जी? क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था? क्या राज्यपाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता था? अब इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगता तब शोर मचाते कि बीजेपी वालों ने ये नहीं, आप मुझे ये नहीं, आप मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए, क्योंकि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, कुछ महीने पहले ही सरकार वहां की गिर गई, वो भी आरोप आप पर था। कुछ दिन पहले ही सरकार गिर गई थी पुडुचेरी की। अचल जी, जवाब सिर्फ ये, जिम्मेदार कौन है? कोरोना काल में चुनाव कराना कितना सही और कितना गलत था? लगातार नहीं, रिकॉर्ड है मेरे पास, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है? सुनिए अचल जी, सुनिए अचल जी, आरोप आप पर लग रहे हैं, इस वजह से मैं जवाब भी आप ही से मांग रही हूँ, जवाब देना पड़ेगा अचल जी। कोलकाता की बात करें, अगर 2 लोगों का इलाज हो रहा है, अगर 2 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो उनमें से एक व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। मामला कितना गंभीर हो चुका है आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अचल जी? अब आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, क्या आप लोग चाहते तो ये चुनाव आगे नहीं बढ़ सकते थे? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। मैं फिर अब इसका जवाब मैं नहीं सकता ना, ये चुनाव आयोग का विषय है। क्या आप लोग, अरे छोड़िए 1 मिनट, मैं ये कह रही हूँ, आप अपनी, मैं दयाशंकर जी के पास भी जाऊंगी मैं जवाब लेने के लिए। मुझे बताइए, देश की जनता, इसका मतलब आप लोगों के लिए सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गई है, एक मतदान, एक बस वो हो चुका है। क्या ठीक है, 1 वोट से जीत, 1 वोट से हार होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मतदान संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद जवाब देते रहेंगे हम। दयाशंकर जी, जितनी जवाबदेही अगर बीजेपी की है, अगर आप लोग बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर इसी काम कर रही है, तो आप लोगों भी अपना स्टैंड ले सकते थे। नहीं कराना हमें अभी चुनाव, लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में। सिर्फ आरोप लगाने के लिए टीएमसी है क्या? आज ये हार रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं, इनकी सत्ता। जवाब दीजिए दयाशंकर जी, शांत रहिए अचल जी, आपसे जवाब मांगा तो आप जवाब नहीं दे पाए, चले गए वहां पर कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता तो भी हम पे आरोप लगता। दयाशंकर जी, अब आप जवाब दीजिए। पल्लवी जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। जी जी, देखिए, रहा जीतने और हारने के बाद तो जनता जो है 2 मई को अपना जो है कार्य कर चुकी है। और दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, जीत और हार को जरा सा एक साइड में रख दीजिए प्लीज। दयाशंकर जी, बेहद गंभीर मसला है जिस पर आज मैं चर्चा कर रही हूं। जीत और हार को आप लोग जरा सा साइड में रख दीजिए। सवाल सिर्फ यह है कि कोरोना काल के बीच में चुनाव कराना कितना सही था और कितना गलत था। मैंने अचल जी से सवाल यही किया, जवाब नहीं मिला मुझे, इसीलिए मैंने पहले कह दिया था कि दयाशंकर जी आपके पास भी आऊंगी, मुझे जवाब दीजिए। निष्पक्ष टीएमसी जो देश की जनता का भला चाहती हो, माँ माटी मानुष का काम करती हो और लोगों के साथ खड़ी रहती हो, हर तरह से खड़ी रहने वाली पार्टी को कहा जाए, ये बताया जाए कि टीएमसी कब नहीं कही कि कम से कम पीरियड में चुनाव कराया जाए। अगर हमारी सरकार थी वहां पे, अगर वहां पे ये कहते कि चुनाव आगे बढ़ाया जाता तो हमें तो और खुशी होती, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको था कि कब ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए और अपना जो जुमला छोड़ने वाली पार्टी है, 3 सीट जीतने वाली पार्टी है,
वो कौन सी मशीनरी का प्रयोग करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी की यूज करेगी कि 200 का दावा करने में इतना मशगूल थी कि देश की जनता का, मानव का सोचा नहीं, और इतना इसको जल्दीबाजी था कि इन्होंने चुनाव करवा दिया। अचल जी जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ दया शंकर जी को, चुनाव का जो स्वतंत्र संस्था है हमारी, उसका निर्णय है ये, बीजेपी का निर्णय नहीं है। अगर ये आज जो शोर ये मचा रहे हैं तो ये कितनी बार इन्होंने चुनाव आयोग में जाके विषय रखा है कि चुनाव नहीं कराया जाए, चुनाव होना चाहिए। कोई पत्र लिखा उसने आज तक? कहीं उसने कोई बातचीत करी किसी से? बता दें। वो तो हमारे कार्यकर्ताओं को मारने में मशगूल है, ड्रामा करते रही, टांग उठा के दिखाने के लिए। देखो जी मेरी तो देश की जनता को मार रहे हो ना, इसने क्या किया? देश की जनता को नहीं मार रहे हैं, आपने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है। उसका बदला जनता लेगी आपसे, क्या बात आप कर रहे हो? पश्चिम बंगाल की जनता लेगी। और जो तुम बोली जा रहे हो बार बार जुमला पार्टी, जुमले आपके खत्म हो गए हैं, घबराइए मत। जुमले आपके बस 2024 में गए आप, झोली झंडा उठा लो, हम लोग ऐसे जाने नहीं देंगे। कौन मोदी लेके कितना हजार करोड़ भाग गए, चौकीदारी करता रहेगा, ये नहीं होने वाला है। बस्ता झोला चेक किया जाएगा। की बात करो, 2024 में बस्ता चेक किया जाएगा चौकीदार का। चौकीदार अपना घर संभल नहीं रहा आपका, अपना घर संभल नहीं रहा आपका। लोग चौकीदार चोर है, जनता का विश्वास नहीं, आपके विधायकों का विश्वास नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं ममता पे, और आप बातें हमें सुना रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रवक्ताओं को, मैं दोनों नेताओं को मैंने बहुत अच्छे से सुना, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये कहते हुए कि बंगाल की जनता के साथ चाहे टीएमसी हो और बीजेपी, आप दोनों नहीं खड़े मुझे अभी के लिए फिलहाल दिख रहे हैं। दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर वहां से उठे कि हाँ ठीक है कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, और उसके बाद सीधे 2 मई ममता गई और पश्चिम बंगाल से हम नहीं जाएंगे, इस पर आप दोनों लोग आ चुके हैं। रविवार को, अचल जी सुनिए, रविवार को 57 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना से संक्रमित होके। आज 68 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना से संक्रमित होके। आज 7वें चरण का मतदान भी हो रहा था। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतदान बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए हैं और भारी संख्या में लोग वहां पर वोट डालने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन किस तरीके की स्थिति होती जा रही है पश्चिम बंगाल की, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, जिम्मेदार कौन है? अचल जी देखिए, अगर जिम्मेवारी की बात आप करेंगे, कोरोना को संभालना, मेडिकली सारी बातें करना, ये राज्य सरकार का काम है। तो ये 1 साल 1.25 साल तक सोई रही, क्या किया इन्होंने बता दीजिए? क्या मेडिकल चीजों को दुरुस्त किया? क्या आईसीयू वार्ड बढ़ाए इन्होंने? वेंटिलेटर बढ़ाए इन्होंने? अपने हॉस्पिटलों को दुरुस्त किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? ये तो इसी में लगी रही, चुनाव के अंदर लगी रही। पूरा साल 1.25 साल हो गया कोरोना को आए हुए। इन्हें क्षेत्र के अंदर क्या किया है इसने? कुछ किया हो तो ममता जी बताएं, एक बताएं कि उन्होंने पब्लिक के लिए, हेल्थ के लिए कुछ एक काम किया हो। ये राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम नहीं है। मौतों का जिम्मेदार कौन? अचल जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, राज्यों में आप बैठे हुए हैं। जिम्मेवारी है मौतों की। हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऐसा है पल्लवी जी कि इनको चुनाव कभी स्टार्ट हुआ, भाई साहब को नॉलेज का कुछ कमी है। उससे पहले कोरोना किस स्टेज में था, क्या था, और उस समय भी कई बार आपके चैनलों पे ये चीजों का चर्चा हुआ था कि कोरोना काल से देश गुजरा है, देश की आर्थिक स्थिति, माली स्थिति सही नहीं, जनता की स्थिति सही नहीं है, चुनाव कम से कम चरणों में कराया जाए। ये टीएमसी के उस तरफ से मैं बार बार ये कम से कम आपके चैनल पे 10 बार ये शब्द को दोहराया हूँ। गलत बोल रहे हैं। चुनाव कोरोना काल को लेकर नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि चुनाव का समय कम किया गया, कोरोना काल का नाम नहीं लिया गया है। अभी आपको नहीं ममता जी का एक जगह पे बयान दिखा देंगे, ममता ने कहा कोरोना काल अभी आपका ट्रक जा रहा था तो ड्राइवर का दिमाग देख लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, अंध भक्तों से कितना अच्छा है। उसने बोला कि मैं खाना सिर्फ खाने के लिए 24 घंटे में 1 बार रुका, लेकिन मेरे ट्रक को 2 बार रोका गया और गुब्बारों से सजाया गया। मंत्री जब तक नहीं आए, शंख नहीं बजवाए, माला फूल नहीं चढ़ाए, उसके बाद हमको छोड़ा गया। फोटो सेशन करने के बाद 3-3 घंटा रोकते हो आप लोग, तो क्या इतनी आपको मार्मिक की स्थिति हो चुकी है? लोग मर रहे हैं 1-1 मिनट के ऑक्सीजन के लिए। हॉस्पिटलों से संदेश आ रहा है कि 2 घंटे के
ऑक्सीजन बची है, 3 घंटे के ऑक्सीजन बची है, और भारतीय जनता पश्चिम पार्टी के बंगाल, लोग जो है पश्चिम बंगाल, सबको दयाशंकर जी फोटो पश्चिम सेशन बंगाल करवा पे रहे रहे तो 30 बेहतर घंटा होगा। तक। पश्चिम बंगाल पे चर्चा कर रहे हैं, यही पश्चिम आपकी बंगाल पे बात आर्या है। न्यूज जवाब मांग रहा है। चीज है प्लीज क्या ये आप दयाशंकर कर जी, रहे थे? पश्चिम बंगाल के हालातों पर चर्चा कर रहे लोग हैं। मर रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? 7वें चरण का अरे मतदान भाई, हुआ है आप कोरोना काल हो, में। आप क्या बंगाल की बात कर रहे हो? देश में आपने जैसे लग रहा जिम्मेवार कौन है है? कि शमशान बना रखा है। आप जहाँ हो बताओ ना, देश के सबसे लिए बड़ी पार्टी की घोषणा करते हो, विश्व की सबसे आप लिए बड़ी पश्चिम बंगाल पार्टी की बात करते कर रहे हो। हैं ना? आपने देश को कितना हॉस्पिटल दिया मैं बताता हूँ। आपने 400 कार्यालय बन के और तैयार होने वाले हैं। देश में 12 शौचालय बनाया, हॉस्पिटल देश एम्स की बन रहे जनता हैं का और 2 दिल्ली करोड़ देश का के वादा किया था, अंदर। ये लोगों का 7 सालों रोजगार में बने छीने, हैं। महंगाई और बढ़ाया, 70 सालों में केवल और 7 साल से भर में 7 सिर्फ और आज सिर्फ 12 बन रहे हैं एम्स। खाली और टाच बनवाया है, कोई आपने काम नहीं समझे? किया है। और जब दीदी ने कहा कि देखिए आप 12 जो है एम्स बन कोरोना रहे हैं, 12 एक मिनट अचल जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे दर्शक समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। राजनीति की। एक एक करके और अचल जी। महाराष्ट्र के सीएम ने जब आप लोगों के लिए ऑक्सीजन की अपील की तो बोला कि पीएमओ कार्यालय से जवाब मिला कि हम अभी व्यस्त हैं चुनावी रैली में। आप लोगों का शर्म मर चुका है। पश्चिम आपकी बंगाल में, नैतिकता खत्म हो कोलकाता चुकी में है। हर आप दूसरा लोगों व्यक्ति को संक्रमित है। तुरंत दयाशंकर जी, दे देना कम से चाहिए। कम वहां की जवाब स्थिति के थोड़ी बारे में देंगे। चर्चा करिए। महाराष्ट्र और उत्तर वहाँ का प्रदेश जवाब बाद थोड़ी में पहुंच देंगे। जाइएगा। अरे अचल जी जवाब दीजिए। आप लोग अरे भी सिर्फ किस पश्चिम बंगाल के तरह बारे बात में करते हैं? दयाशंकर जी पहले कौन करेगा? जवाब देना पड़ेगा। मैं आज जवाब मांग रहे हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर। कहिए कोरोना का दयाशंकर जी पश्चिम बंगाल के बारे में बात करिए। जाकर कोरोना अचल जी जवाब दीजिए। इनके ऊपर तो बता तो ठीक है, अचल जी। का जिम्मेवार अगर कोई है तो ममता बनर्जी है। बंगाल में कोरोना पहुंचाया है पूर्ति नहीं हो रही, उसकी जिम्मेवार ममता बनर्जी है। 3 महीने से पूरा दिल्ली वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उसकी जब इनको तैयारी जिम्मेवार ममता बनर्जी है। ये राज्य सरकार का काम है। केंद्र सरकार ने जहाँ जहाँ जिसने ऑक्सीजन मांगी केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन दे रहा है, वैक्सीनेशन दे रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है। मामले में कार्य कर रहा है। और अभी आप आज बात करते हैं दयाशंकर जी आराम से एक एक करके अगर अपनी अपनी बात रखेंगे ना तो मेरे दर्शक भी समझ पाएंगे कि आप लोग आखिर कहना क्या चाहते हैं। इस तरीके से सब्जी मंडी की तरह चिल्लाएंगे, दर्शक समझ ही नहीं पाएंगे कि आप लोगों का पक्ष क्या है। अभी एक एक करके प्लीज अचल जी, अब आप बात पूरी करिए अपनी। मैं दयाशंकर जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मृत्यु हो रही है कोरोना से, बड़ा दुख है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, परंतु उसका जिम्मेवार अगर हम देखेंगे तो राज्य सरकार का काम है। ये मोदी सरकार, मोदी जी आकर वहां पर काम नहीं करने वाले, या अमित शाह जी आकर काम नहीं करने वाले। अगर वहां पे इस ऑक्सीजन की कमी है तो बताए, उसकी पूर्ति की जाएगी। 1.25 साल तो ये सो ही रही, मैंने पहले भी कहा। एक मिनट दयाशंकर जी, एक चुनाव में मिनट आपके पास आ रहे हैं दयाशंकर जी, कारण लगी रही है, आ रहे हैं दयाशंकर जी। राजनीतिक हत्या करती रही। ये चुन के हमारे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करती रही है। ये इस पर फुर्सत ही नहीं थी, गद्दी बचाने के चक्कर में लगी रही है अपनी। ठीक है दयाशंकर जी, क्या पश्चिम बंगाल के अस्पताल सक्षम हैं कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए? दयाशंकर जी आवाज पहुंच रही है आप तक? दयाशंकर जी जी, क्या पश्चिम बंगाल के अस्पताल सक्षम हैं कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए पूरी तरीके से? देखिए इनसे पूरे देश की जो व्यवस्था है उससे बेटर व्यवस्था बंगाल की है। अभी तो जो है चुनाव आयोग वहाँ पे सब कुछ देख रहा है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार चुनाव आयोग की है और सब कुछ उनको करना चाहिए। लेकिन इस समय भी वो लोग दीदी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि दीदी कितना सक्षम और कितनी अच्छी सीएम है कि उनको कार्यभार तो तत्काल बिना चुनाव कराए हुए दे देना चाहिए और बंगाल की जनता को दीदी आज भी निजात दिला सकती है। निजात दिला सकती हैं, दिला रही है नहीं है सबसे बड़ा सवाल है। आपने कहा अभी कि क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है इस वजह से अभी की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की है। 10 साल से आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मेरा सवाल ये था, क्या अस्पताल सक्षम है पूरी तरीके से? पूरी तरीके क्या से पूरे देश में कोरोना से निपटने का आपने दवा बना दिया है? हाँ। किसकी जिम्मेदारी होती है? अरे दयाशंकर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं दयाशंकर जी? मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि पूरी तरीके से सक्षम है नहीं है या नहीं अस्पताल। फिर कहा कि आप वैक्सीन पे चले गए। अभी तक तो आप जो है आम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया। आप लोग क्या बात करोगे? केंद्र क्या बात करेगी? दयाशंकर जी शांति के साथ मेरा सवाल समझिए, या फिर आप गोल गोल घुमा के मेरे सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। जवाब देना पड़ेगा दयाशंकर जी। अब आप ये मत कहिएगा कि केंद्र की जिम्मेदारी है। मुझे सिर्फ इतना बताइए,
अस्पताल क्या सक्षम है, बेड्स की व्यवस्था क्या पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में है? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसका उदाहरण आप दे रहे थे अभी अचल जी को, महाराष्ट्र और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का त्राहिमाम मचा हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी ना हो जाए, क्योंकि हर दूसरा मरीज संक्रमित पाया जा रहा है कोविड-19 से। इसका दोषी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कोरोना वाहक हैं, जो पूरे देश से कोरोना को ले जाके जिस तरह से पर परागण होता है पौधों में, उस तरह से कोरोना फैलाने का चुनाव के पीरियड में किया है। इनके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जानी चाहिए, देश की कोर्टों को अब ममता जी इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे समझ में आ गया दयाशंकर जी, अब जवाब नहीं देना चाहते हैं मेरी बातों का। आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया है, पूरा का पूरा अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और बीजेपी पर थोप दिया जाकर के कि भैया देखिए पूरी तरीके से जिम्मेदार अचल जी हैं और उनकी पार्टी है, सीधे तौर पर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें नहीं पता। या फिर कह दीजिए दयाशंकर जी कि अस्पतालों की आपको स्थिति ही नहीं पता है। अचल जी आप जवाब दीजिए, पूरी तरीके से ये तो कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके हॉस्पिटलों के अंदर बेडों की इतनी शॉर्टेज है इस समय, बहुत बुरी शॉर्टेज है, और जो लोग कई मरीज बेचारे लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है चाहे वो सरकारी अस्पताल है, ऑक्सीजन के कई जगह के अंदर, जो मेरे को जानकारी थोड़ी बहुत ले पाया मैं आपसे बात करने से पहले, कई जगह पे ऑक्सीजन जहाँ बननी चाहिए वो कई जगह खराब पड़े हैं। इनकी स्थिति ये है, पिछले 10 साल के अंदर उन्होंने ये किया, 10 साल छोड़िए ना, ये तो पता ना सवा साल पहले क्या हो रहा है, उस स्थिति को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। पूरा का पूरा तबका इनका सबको चुनाव में लगा रखा है या फिर अपनी टांग पे लगा रखा है, वहां पे एक दिन में टांग ठीक करके आ गई। बहुत बढ़िया डॉक्टर है हमारे, तो चमत्कार कर दिया, आविष्कार कर दिया इन्होंने, एक दिन के अंदर टांग जोड़ के दिखा दी। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है इनका चिकित्सा के मामले में। ठीक है, ना डॉक्टर ढंग के काम कर रहे हैं, ना कुछ दो लोग ढंग के काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं दयाशंकर जी। 10 साल से आप बैठे हैं, अस्पतालों की जो हालत है वो बता रहे हैं अचल जी। फूल का बेड बिछवाए हुए हैं, ऑक्सीजन एक मांगो 22 दे रहे हैं। इनकी यही स्थिति है देश में, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल, दयाशंकर जी आप मुझे ये बताइए कि गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको बताया नहीं कि पश्चिम बंगाल पर चर्चा है, या फिर आप पश्चिम बंगाल पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल के नागरिक है। अचल जी ने भी आरोप लगाया। अरे आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं ना, हम देश की बात फिर कभी कर लेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करिए अभी, पश्चिम बंगाल की स्थिति पर सुनिए दयाशंकर जी, शांति के साथ, एक मिनट, ठीक है दयाशंकर जी, एक मिनट, ठीक है, आप गए हो वोट कहीं भी किसी भी प्रदेश में जाके मांगो, जहाँ पे काम किए हो। आप अगर इसी तरीके से बोलेंगे म्यूट कराना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, क्या गुलाब के फूल? एक मिनट दयाशंकर जी, ठीक है आप सुनिए दयाशंकर जी। 7वें चरण के मतदान देश में नहीं हुए हैं, जाकर के पश्चिम बंगाल में हुए हैं। आज 8वें चरण का मतदान होना है जाकर के। चर्चा इसी बात पर है, कोरोना काल में चुनाव कराना कितना सही था, कितना गलत था। आप देश में भागे जा रहे हैं, महाराष्ट्र भाग रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाग रहे हैं, गुजरात भाग रहे हैं, पश्चिम बंगाल पे आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब प्लीज आप पश्चिम बंगाल पे रहिएगा दयाशंकर जी, क्योंकि 40 मिनट की चर्चा में मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल के बारे में मेरे दर्शक समझ सके कम से कम कि वहां की क्या स्थिति है। इस पर कम से कम आप लोग राजनीति मत करिए। आप जवाब दीजिए दयाशंकर जी पश्चिम बंगाल के बारे में। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता, जनमानस पढ़ी लिखी भली भांति जानती है। जिस तरह से 2011 में प्रचंड बहुमत दीदी को दी, 2016 में प्रचंड उनके कार्यों से प्रभावित होकर दी, 2021 में प्रचंड बहुमत देगी, क्योंकि वो जानती है कि एक दिन ये आने वाला है कि देश में अब दीदी ही देश को चला सकती हैं। ये जुमलाबाज 420 भारत जलाओ पार्टी लोगों के लाशों पे राजनीति करने वाले लोगों से हमको निजात चाहिए। इनको इतना नहीं शर्म आती है कि एक सीएम को हराने के लिए, और वो क्या है कि अपना टोटल काम को बंद करके बंगाल में पड़े हुए नगर निकाय को चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन हम लोगों को क्या पता था ये चौकीदार निकलेगा, जुमलेबाज निकलेगा, भेष बदल के घूमने वाला निकलेगा। हम लोग तो प्रधानमंत्री चुने थे, लेकिन खुद वो व्यक्ति खुद कहता है कि मैं चौकीदार हूँ। अरे भाई, आपको चौकीदार हम लोग समझे थोड़े थे, हम लोग को प्रधानमंत्री समझे थे। आप प्रधानमंत्री समझो, कुछ काम करो देश की सरदार। ठीक है,
जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, जनता त्राहिमाम कर रही है और मुख्यमंत्री ने क्या किया है पश्चिम बंगाल की, इसको आपने नहीं बताया अभी तक। आपने फिर देश में चले गए और आपने ये बता दिया कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पे फिर से नहीं बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 साल में क्या किया आखिर पश्चिम बंगाल की और उन्हें क्या करना चाहिए। अचल जी जवाब दीजिए। देखिए, इनके पास कोई जानकारी है, कुछ किया हो तो बताया जाए। जब कुछ किया ही नहीं है इन्होंने, एक बेड नहीं बढ़ा जी, कुछ किया हो, ये सिर्फ इनका आरोप यही है कि आरोप लगाओ, अपना काम दूसरों पे थोपो। यही ममता बनर्जी करती होगी। और देखिए दयाशंकर जी वो आपको सुन रहे थे शांति के साथ। दयाशंकर जी कितना ऑक्सीजन फैक्ट्री लगाओ, देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं होती है दयाशंकर जी। लोगों को अभी तक वैक्सीन आपने लगाया है, अब फिर एक दूसरे के समय के अंतराल में बोलेंगे तो मेरे दर्शक नहीं समझ पाएंगे दयाशंकर जी क्या कहना चाहते हैं। बात पूरी होने दीजिए, वो आपको सुन रहे थे, वो नहीं, उन्होंने टोका टिप्पणी नहीं की दयाशंकर जी, गंभीर व्यक्ति की तरह। प्लीज अचल जी जवाब दीजिए। आप मुझे ये बता दें कृपया, मेहरबानी करके, बंगाल की जनता को, मैं देश की बात नहीं करता, कितने उन्होंने बेड बढ़ाए हैं, कौन सा हॉस्पिटल बढ़ाया है, एक बता दें मुझे, 2 में से। मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि हाँ जी ममता दीदी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, एक बताएं तो सही, एक कोई बेड बढ़ाया हो पश्चिम बंगाल के अंदर, बताएं मुझे। ठीक है, जवाब दयाशंकर जी आप दीजिए। देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेड दयाशंकर जी, क्या बंगाल अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, बेड के कितने इंतजाम हैं? माइनस में चले गए थे, फिर भी बंगाल की आर्थिक स्थिति आपसे अच्छी थी, हॉस्पिटलों की स्थिति आपसे अच्छी थी, लोगों को रोजगार 10 सालों में करीब 93 लाख दिया गया। आपसे बढ़िया स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत लोगों को 5 लाख का कार्ड दिया गया है लोगों को। आपको पता है, आप तो बाद में ये चलाते हो, वो हमारी नकल है। किसान साथी हमारे यहाँ चलता है, वो भी हम लोगों का नकल है। आप क्या बात करोगे, MSME को आप जानते हो, उसमें 15% लेके बैठी है ममता जो है मध्यम हो, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, उसमें हम लोगों ने कार्य किया है। सड़क, बिजली के क्षेत्र में, लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया है। आपको कोई जानकारी है तो आप बताओ, कोई रिपोर्ट आपको मिली हो क्या? आपको भी MSME ने कोई रिपोर्ट दिया है तो आप बताओ कितना % आपने ग्रोथ किया है? अरे आप बताओ, कोई एक बेड बनाया है? अरे मैंने तो बताया, 50 बताया, बताओ ना, एक बेड बनाओ। आप क्या MSME को नहीं जानते हो? बताओ जिसमें बेड किसान बनाया साथी के बारे में नहीं सुना है? किसान साथी के बारे में नहीं सुना है? बताओ कौन से हॉस्पिटल में बेड बनाया? अरे भाई मैं तो बता रहा हूँ, काम किया नहीं कोई उन्होंने, बातें यहाँ करी जा रही हो, आप बात करें जा रहे हैं, देश की बातें कर रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो, वेस्ट बंगाल की बात करो ना। ममता दीदी जी ने, ममता भाई देश की क्यों आप नहीं बात करते हो? देश में आपकी सरकार नहीं है, चैनल पे आपका दो कि मेरी देश में सरकार नहीं है, मैं बताता हूँ किसकी, मेरी देश में सरकार है, नहीं है? मैं गर्व से कहता हूँ मेरी देश में सरकार है और देश आप इस बात से क्यों बच रहे हैं? आप यही चीजों को बताएं कि हमने क्या किया और ये चीजों से किया हूँ। मैं तो यही तो पूछना चाहते हैं हम लोग। बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, सोच लें। अरे भाई आप जैसे लोग डबल इंजन क्या ट्रिपल इंजन बना रखा है, वक्त पढ़ने से आप लोग 4 इंजन लगा देते हैं। ठीक है, 3 इंजन है, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 3 इंजन है, ठीक है। दयाशंकर जी कितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं पश्चिम बंगाल में? आपको देश के ऊपर दयाशंकर जी कितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं पश्चिम बंगाल में? दयाशंकर जी कितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए अभी कहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, अभी गया है, वो पता कर लीजिएगा कि कहाँ से गया है। वो बंगाल में ही पड़ता है वो क्षेत्र की, और कहीं बाहर से मुझे आप बताइए ना, मेरे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सब कुछ हमें ही पता करना है तो आप लोगों को क्यों बिठा रखा है पश्चिम बंगाल की जनता ने सर माथे पर? ये बताइए, 10 साल से बिठा रखा है ना। अब आप भी बताइए थोड़ा। पूर्ण बहुमत के साथ आप लोगों को 10 साल से पश्चिम बंगाल की जनता प्यार देती आई है ना, सर माथे बिठाया है आपने। क्या है सहूलियत के लिए पश्चिम बंगाल में? आखिर कितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं बताइए, जानकारी दीजिए। नहीं जानकारी होगी जिन पश्चिम बंगाल के लोगों को, कम से कम उन तक पहुंच जाएगी कि जिनको हमने बिठाया उन्होंने हमारे लिए ये किया है। वो बंगाल में क्षेत्र पड़ते हैं। अरे कितने, अब टोटल बताइए ना प्लीज। आप बेड की संख्या नहीं बताते, कम से कम प्लांट्स तो बता दीजिए। मैं मान सकती हूँ बेड गिनने नहीं जा पाए होंगे, मैं मान लेती हूँ गिनने नहीं जा पाए होंगे। नहीं दिया आपने, कहा कि कहाँ गया, कितने प्लांट लगे, क्या गया, मैंने सीधा उत्तर दे दिया कि अभी जो ऑक्सीजन गई है बंगाल से ही गई है।
ममता दीदी की ममता केवल भतीजे के लिए है, नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। नहीं, एक मिनट, पश्चिम, इसका मतलब पश्चिम बंगाल में सब कुछ उत्तम है, सारी चीजें सही हैं, दयाशंकर जी? एकदम सही है, जनता संतुष्ट है। जनता क्यों दीदी को इतना प्रचंड बहुमत दे रही है? हाँ, कहीं ना कहीं अभी 7वें चरण का मतदान हुआ है, दयाशंकर जी। ठीक है, पता है, ठीक है, अचल जी, समय की कमी है, आखिरी सवाल आपकी तरफ से, क्या उम्मीदें हैं? 7वां चरण हो चुका है, अब ये मत कह दीजिएगा आपकी बार 200 पार, दीदी को मोदी है तो मुमकिन है। अचल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि बंगाल के अंदर जिस तरह की स्थिति है वो ममता दीदी संभाल नहीं पाई, और जो आपने कहा 7 चरण का हो गया, 1 चरण रह गए, निर्णय ईसी ने लेना है, ना कि बीजेपी ने लेना है या किसी राजनीतिक दल ने लेना है। आज कोर्ट ने भी विषय रखा है, कोर्ट के अंदर जवाब देंगे क्या निर्णय लेती है कोर्ट और ईसी मिलकर। ईसी क्या उम्मीदें कितनी जल्दी से जवाब दीजिए। उम्मीदें मैं नहीं बता सकता ना जी, ये तो कोर्ट और उनका विषय। चलिए ठीक है, आप कहना चाहते हैं 7 चरण के मतदान हो चुके हैं, बीजेपी जीत रही है या नहीं, इसकी आपको उम्मीद ही नहीं है? मेरा सवाल यही था अचल जी आपसे। उम्मीद कर रही है आप? उम्मीद किसकी कर रही है? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि कितनी उम्मीदें हैं जीत को लेकर के आखिर आप लोगों को? 200 पार, वो तो मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, जीतेगी बीजेपी, ठीक है, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए जवाब देना पड़ेगा, मेरे साथ इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।